अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक IQ। हाल ही में इसराइल ने गज़ा पे अटैक किया और उसकी वजह से बहुत से मासूम लोगों को शहीद कर दिया। इसी चीज़ को लेके बहुत से कंट्रीज़ जो थे यूनाइटेड नेशन में गए। इसराइल बहुत से मासूमों को मार रहा है, तो इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है? चाइना समेत बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लेके जाने की कोशिश की। एज वी नो, USA के पास वीटो पावर है और हर दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स अपनी वीटो पावर को यूज़ करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ जो भी करारदाद आती थी उसको वीटो कर देता था और ब्लॉक कर देता था। इसके बाद 57 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, OIC ने एक नई रेजोल्यूशन लेके आई यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर और वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हुई। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले वोटिंग हुई। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पे उन्हें वीडियो अपलोड हुई है। एज वी कैन सी, OIC की तरफ से रेजोल्यूशन पेश की गई, उसमें 24 कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट किया। हम इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले ये वीडियो 24 in favor, 9 against, 14 abstentions. 24 कंट्रीज़ ने इस रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया, 9 कंट्रीज़ ने इसके मुखालफ में और 14 कंट्रीज़ ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मेंबर्स की बात करते हैं, दे आर टोटल 47 और इनमें इनको 3 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। और एंड रिमेंबर वन थिंग दैट कि जो कंट्रीज सेलेक्ट होते हैं वो कॉन्स्टेंट 2 दफ़ा वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते। एज वी कैन सी कि देयर वर 47 कंट्रीज़ और उन 47 कंट्रीज़ में जहाँ पे वाई लिखा है उन कंट्रीज़ ने उसके हक में वोट दिया। एंड जैसे कि वी कैन सी अर्जेंटीना, आर्मीनिया एंड पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। एंड टीचर मेंशन विद द एन, उन्होंने जर्मनी, लाइक ऑस्ट्रिया, क्यूबा, बल्गेरिया, यूनाइटेड किंगडम, UK ने इसके खिलाफ वोट किया। एंड हम देखते हैं बहुत से कंट्रीज़ लाइक जिन्होंने इसमें वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, वो थे नेपाल, इंडिया, इटली, जापान एंड फ्रांस एज वेल। यूनाइटेड नेशन के में टोटल 193 कंट्रीज़ हैं और जो कंट्रीज़ सेलेक्ट होते हैं, देयर आर 47 ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। और जो कंट्रीज़ एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाएंगे वो दोबारा सेलेक्ट नहीं होंगे। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो दोबारा सेलेक्ट हुए हैं, वो इस बेस पे होंगे कि उनके लिए 193 कंट्रीज़ जो यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल हैं वो वोटिंग करते हैं कि वो दोबारा इस यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। एज वी कैन सी कि इसके अंदर सऊदी अरेबिया नहीं है एंड सऊदी अरेबिया वाज मेंबर ऑफ दिस ह्यूमन राइट काउंसिल, लेकिन अब वो इससे रिमूव कर दिया गया है। सारे मेंबर्स की जब यहाँ पे लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं है और इसराइल भी नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा काम करता है, तो इस वजह से उन्होंने इसराइल और अमेरिका दोनों ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल को छोड़ दिया था। हम यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात करते हैं। इस न्यूज़ को बहुत सी जगह पे ब्रेक किया गया, लाइक डॉन में, इसराइल की अपनी वेबसाइट्स ने इसे ब्रेक किया, BBC ने इसे ब्रेक किया। हम देखते हैं कि बेसिकली ये रेजोल्यूशन क्या थी और टाइम्स ऑफ इसराइल भी इसको ब्रेक किया। एंड वी कैन सी कि ये जो रेजोल्यूशन हुई है एक्सेप्ट, इसको नेतन्याहू ने एक शेमफुल डिसीजन कहा है और कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसराइल के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। इस रेजोल्यूशन के अंदर क्या था, बेसिकली ये जो आर्टिकल डॉन में पब्लिश हुआ है, पाकिस्तान वेलकम्स द अडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज लेट द रेजोल्यूशन बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। और ये किस लिए पेश की गई कि वायलेशन हो रही है ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स, बिकॉज जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल है इस दुनिया में तमाम ह्यूमंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस रेजोल्यूशन के एक्सेप्ट होने के बाद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के एक स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने इस डिसीजन को वेलकम किया कि ये रेजोल्यूशन जो है एक्सेप्ट हुई है। इससे होगा क्या, दैट इंडिपेंडेंट कमीशन कायम होगा जो कि तहकीकात करेगा कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एग्रेशन की थी या नहीं की थी और किस हद तक की थी, और उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल को वहाँ पे बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं या उनके आर्मी चीफ हैं या उनके डिफरेंट जो ऑफिसर्स होंगे उन पे पाबंदियाँ लग जाएंगी। और इसराइल हम इसराइल पूरी दुनिया में किसी की बात तो मानता नहीं है एंड वो इसको रिजेक्ट ही करेंगे। आगे लिखा हुआ रेजोल्यूशन के अंदर 47 टोटल मेंबर थे, 24 मेंबर्स ने इसके हक में वोट दिया। मोस्टली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ थे और लाइक पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ ने, इस्लामिक कंट्रीज़ ने इसके हक में वोट दिया। एंड जो 9 कंट्रीज़ थे उनके खिलाफ वोट दिया, एज वी सॉ हियर। वोटिंग से पहले इसराइल की जो एम्बेसडर थी यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ये बाइस्ड है अगेंस्ट इसराइल के, ये जो भी फैसले करते हैं इसराइल के खिलाफ ही करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया ने यहाँ पे वीडियोस देखी कि इसराइल किस तरह से एग्रेशन कर रहा था और किस तरह से जुल्म सितम कर रहा था फ़लस्तीनियों पे। और ये थी वो तमाम अपडेट जो अभी तक इसके रिलेटेड थी। And thank you for watching the video. If you not subscribed our channel, subscribe it, and thank you for watching our video. Allah Hafiz.